आऊज़ु बिल्लाहि अस्सलाम 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 वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम उर्दू का लेसन जो है वो पढ़ेंगे। जायज़ा 3 है जी। और जायज़ा 3 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटरनेट के इस्तेमाल के मनफी और मुस्बत दोनों असरात आपने बताने हैं। तो इंटरनेट के दर्ज झैल मुस्बत असरात हैं। इंटरनेट से इल्म का हसूल आसान हो गया है। दवाइयों के मुतल्लिक़ तहकीकात और मालूमात का तबादला तेज़ हुआ है। जदीद टेक्नोलॉजी के फ़वाइद आम लोगों तक पहुँचे हैं। कारोबार में लेन देन के मामला जल्द तय पाते हैं। ऑनलाइन तजारत का रवाज आम हुआ है। इंटरनेट से पैगाम रसानी में इंकलाब आया है। इंटरनेट की बदौलत मुख्तलिफ हुनर सीखने का रुझान परवान चढ़ा है। इंटरनेट पर ऑनलाइन नौकरियों के हसूल से मुल्क की मईशत में बेहतरी आई है और बेरोज़गारी में कमी वाक़ई हुई है। इंटरनेट के दर्ज झैल मनफी असरात हैं। इंटरनेट का बेमकसद बेदरेग इस्तेमाल वक्त, पैसा और सेहत का ज़िया है। मुसलसल इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन से खारिज होने वाली शुआओं से हमारी नज़र ख़राब हो सकती है, इसलिए इंटरनेट का बेमकसद इस्तेमाल ना करें। इंटरनेट ने जहां समाजी राब्तों को बढ़ाया है, वहां ख़ानदानी राब्तों में कमी हो गई है। समाजी राब्तों की वजह से सादा और मासूम ज़हन नौजवान बच्चे अमन दुश्मन लोगों से दोस्तियां कर लेते हैं जी इंटरनेट पे, और उनकी साजिशों के जाल में फंस जाते हैं और दहशतगर्द बनने पर मजबूर हो जाते हैं। इंटरनेट के बेदरेग इस्तेमाल से मुआशरती बेराह रवी और बेहयाई को फ़रोग़ मिला है जी। इंटरनेट के ज़रिए मालूमात के जल्द हसूल और तेज़ तरीन पैगाम रसानी की बदौलत जुराइम में भी इजाफा हुआ है। नौजवान इंटरनेट के इस्तेमाल की वजह से ज़्यादातर रिज़्क़ कमाने के ऐसे तरीके अपनाते नज़र आते हैं जिसमें जिस्मानी और ज़हनी मशक्क़त बहुत कम है, जो कि एक खुददार कौम के ज़वाल का बाइस बन सकती है। ये याद रखिए, लाइफ में कभी भी शॉर्टकट में अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपको मिले, तो ऐसी कामयाबी जो है वो बड़ी सतही सी होती है जिसके नुकसान ज़्यादा हैं और इन दी एंड आप सिर्फ पछतावे के और कुछ हाथ नहीं आता। तलबा कैसे खिदमत खल्क के कामों में हिस्सा ले सकते हैं, 5 जुमलों में बताएं। आप जो है क्लास को 5 से ज़्यादा लिखवाएं ताकि बच्चे जो आसानी से पिक कर सकें वो जुमले रखें और बाकी बेशक वो छोड़ दें। तलबा दर्ज झैल कामों में हिस्सा लेकर खिदमत खल्क कर सकते हैं। गर्ल्स गाइड और बॉयज़ स्काउट्स की तरबियत हासिल करके तलबा खिदमत खल्क कर सकते हैं। स्कूल, मदरसा और मस्जिद के तामीरी कामों में हिस्सा लेकर खिदमत खल्क कर सकते हैं। हम जमात तलबा जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। गली मोहल्ला के गरीब बच्चे या बच्चे जो स्कूल की फ़ीस नहीं अदा कर सकते उनको फ़ारिग वक्त में पढ़ा सकते हैं। गली मोहल्ले और करीबी पार्क की सफाई में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा परिंदों को जो है वो दाना डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं अपनी घर की छत के ऊपर, ठीक है जी। और इस तरह से जो आपके करीबी पार्क है वहाँ पौधों को जाके पानी दे सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम हैं जो तलबा कर सकते हैं और इसमें कोई पैसा भी वालिदैन का खर्च नहीं होगा। अच्छा, यहाँ ये क्लियर करते जाएं बच्चों को कि खिदमत खल्क से मुराद है कि अल्लाह की तमाम मखलूक जिसमें इंसान हैवान सब शामिल हैं, तो उसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं और इंसान भी हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें बच्चों से भी कहें, डिस्कस करें तो आपको और पॉइंट्स जो हैं वो मिलेंगे। दिया हुआ पैराग्राफ है, तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और उसका खुलासा सुनाएं। तो यहाँ बच्चों को आप पहले रीडिंग करवा दें, उसके बाद ये मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे है रानी कोट किला, जिसे दीवार सिंध कहा जाता है, जामशोरो सिंध में वाक़ है। 2000 पहले ये तामीर हुआ और 18वीं सदी में इस किले की तामीर करवाई गई। अच्छा, उसके बाद है कि 2000 पहले ये तमीर हुआ और इसकी तमीर जो है मुरम्मत करवाई गई। एक्चुअली आना था यहाँ पे, तो चलिए इसको दुरुस्त कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जी, किले के मशरकी दरवाजे सान गेट के सामने दरिया रानी वाक़ है, जो कि एक बरसाती दरिया है, यानी बरसाती दरिया जो सिर्फ बारिशों के दिनों में जो है वो बहता है, उसके अलावा वो खुश्क रहता है। मस्जिद में स्टोपा नुमा बुर्ज है और मस्जिद के आसार मिलते हैं। मगरबी गेट मोहन गेट कहलाता है। इसके सामने वसी मैदान है। अमरी गेट जो है रानी कोट किला की आखिरी हद है। किले में मौजूद बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए जो है वो एक तालाब बनाया गया है। यहाँ पे इसको ठीक हो गया। उसके बाद मौजूद तालाब बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने के लिए बनाया गया है। मुख्तलिफ अदवार में किला की मुरम्मत की जाती रही। अब किला बिल्कुल वीरान है।
अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। दर्जा जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। दादा जान ने अखबार पढ़ी, दादा जान ने अखबार पढ़ा। आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। अब यहाँ ये जो है वो हुक्के वाली है, ठीक है जी। भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। सवाब जो है वो से के साथ आना था। सना मेरी हम जमाती है, सना मेरी हम जमात है। माह रमज़ान का महीना शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। माह रमज़ान शुरू होने में चंद दिन बाकी हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह से ये हमने दुरुस्त कर लिए। उसके बाद आगे चलिए। राब के मद्देनज़र दर्जल अल्फाज के जुमले लिखें। इल्म है, मुझे आपके हालात का इल्म ना था, यानी गाही ना थी। अलम, पाकिस्तानी अलम पर चांद सितारा बना हुआ है। पुल, हमने दरियाए रावी का पुल अबूर किया। पल, एक पल में खरगोश भागता हुआ नजरों से गायब हो गया। तीर, अली का तीर हमेशा निशाने पर लगता है। तैर, तिनका पानी पर तैर रहा था। अनीस साहब हमारे स्कूल तशरीफ लाए। 19 साल या 19 साल की हो गई है। दिए हुए साहब को लाखों की मदद से दो दो बाबानी अल्फाज बनाए। साहब के हैं जी बा और बा इख्तियार, बा कमाल, कम से कम तर, कम सिन, अन से अनपढ़, अनजान। और खतरनाक, यहाँ पे नाक लहका है, खतरनाक, खौफनाक, जानबाज, कबूतरबाज। और उसके बाद रोशनदान और गुलदान। ठीक है जी। बाजदान से भी हमने यहाँ जो है लहके लगा के लफ्ज़ बनाए हैं। दिए हुए जुमलों में मुनासिब जगह पर कौसैन लिखें, क्योंकि जायज़ा रिवीजन होता है तो ये चीज़ पहले भी बच्चे कर चुके हैं। तो ये उनसे कहें कि एक एक बच्चा एक एक जुमले को बना के दे आपको। डॉक्टर अब्दुल्ला मशहूर दंदान साहब से आज सरेरा मुलाकात हुई। जो तारुफ है अब्दुल्ला साहब का वो एक डेंटिस्ट हैं, दंदान साज हैं, वो हमने कोसैन में कर दिया। हम सब शाही किले लाहौर की सैर के लिए जगह हैं। शाही किला का तारुफ क्या है कि वो लाहौर में है, उसको हमने कोसैन में डाल दिया है। शाजिया और अस्मा जमात पंजम के तकरीरी मुकाबले में अव्वल और दोम पोजीशन में आई। उनकी जमात हमने मेंशन की है कोसैन के अंदर। जवाद के भाई ने हमें इम्तहानात की तैयारी करवाई। वो कौन है जी? वो गवर्नमेंट स्कूल के उस्ताद हैं जिन्होंने हमें ये तैयारी करवाई है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। काश और अगर लिखकर जुमले मुकम्मल करें। काश इम्तहानात की तैयारी अच्छी तरह की होती। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो नुकसान ना उठाते। काश मैं दौड़ में अव्वल आ सकता। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। दिए हुए जुमलों के अल्फाज के जुमले बनाए। देहकां किसान को कहते हैं। देहकां खेतों में हल चलाते हैं। आह बढ़ना, नाज ने अफसोस से आह भरी। लुत्फ, शालामार बाग की सैर बहुत पुल लुत्फ रही। हुनर, मेरे पास कढ़ाई करने का हुनर है। सखी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत सखी इंसान थे। कोई से 3 ज़राए इबलाग के नाम लिखें और बादज़ा किसी एक के मुतल्लक 10 सत्रों का पैराग्राफ भी आपने लिखना है और अपने ख्यालात का इज़हार करना है। यहाँ पे हमने ज़राए इबलाग में 3 की बजाय 4 रखे हैं। रेडियो है, अखबार है, टीवी है, इंटरनेट है। ये ज़राए इबलाग के ज़रिए हैं। और अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट को चुना है। इसकी हम डिटेल लिख रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट ज़राए इब्लाग का ज़रिया है। इसका तल्लुक़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। इंटरनेट के बदौलत दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए हैं। पैगाम रसानी की दुनिया में इंकलाब आ गया है। कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुँचने लगी। यूँ दुनिया ने आलमी गाँव की शक्ल इख्तियार कर ली है। इंटरनेट और कंप्यूटर से हम ईमेल का तबादला कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम कंप्यूटर पर ड्राइंग बना सकते हैं और वीडियो और तस्वीर की एडिटिंग जो है वो सीख सकते हैं। आजकल जी ये बहुत ज़्यादा आजकल की जनरेशन में है। ऑडियो वीडियो चैट कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपना जो है वो कारोबार आप कर सकते हैं। हम अपना चैनल ऑनलाइन रन कर सकते हैं। उसके बाद है नौकरियां हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन लाइब्रेरियों से किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें और कागजात तहरीर कर सकते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं और जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सहूलत का बायस बनते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की इजाद और अफादियत को बढ़ाने के लिए हम इसमें इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो आम हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी मुकम्मल हो गई हैं। एक्सरसाइज इजाज़त दीजिए। जायज़ा 3 कंप्लीट है। अल्लाह।